मारुति सुजुकी इंडिया की वो कंपनी जिसकी लगभग हर गाड़ी ही हिट होती है। फिर आता है साल 2017। मारुति वाले एक नई गाड़ी लॉन्च करते हैं जिसका नाम है इग्निस। इसको मारुति अपने जापान के EDM मार्केट से उठा करके लाया था। कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल था, मैक्सिमम स्पेस इन मिनिमम साइज। लॉन्च के थोड़े टाइम बाद ही 8,500 की बुकिंग मिलती है। 2017 फर्स्ट ईयर में ही गाड़ी की सेल्स 40,000 क्रॉस कर जाती हैं। 2018 में 43,600 यूनिट्स बिकती हैं। फिर 2019 में 22,000 हो जाती हैं। सीधा 50% का ड्रॉप। ये सब क्यों हो रहा था? ना इंजन में प्रॉब्लम थी, माइलेज तो अच्छा निकाल के देती है मारुति, रिलायबिलिटी का तो किंग है मारुति। इंडिया की मोस्ट रिलायबल कार बना दी है मारुति सुजुकी इंडिया। फिर भी ये गाड़ी इंडियन मार्केट में क्यों अच्छा नहीं कर पाई, सब कुछ आज की इस वीडियो में हम अच्छे से समझेंगे। तो चलिए समझते हैं। इग्निस की कहानी इंडिया से शुरू नहीं होती है, इसकी शुरुआत होती है जापान के JDM मार्केट से। ये इग्निस का डिजाइन जापान की कई कार रेगुलेशन से इंस्पायर्ड था। गाइस, जापान में जगह कम होता है तो वहाँ के मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं, बाहर से गाड़ियाँ छोटी रहेंगी लेकिन अंदर से बहुत बड़ी रहती हैं। मैक्सिमम स्पेस इन मिनिमम साइज। यही डिजाइन को मारुति वाले इंडिया में भी ट्राई करने की कोशिश की है और उसका रिजल्ट बहुत ही बेकार निकला। डिजाइनर ने इसमें सुजुकी की हिस्ट्री तक भर दी थी। वो बोनट सुजुकी विटारा से लाया गया था। उसी पिलर पे 3 लाइन जो आप देख रहे हो स्क्रीन पर, उसका मजाक उड़ाते थे, एडिडास की स्ट्रिप बोलते थे। असल में वो 1970s की सुजुकी फ्रंट कूपे का ट्रिब्यूट था। गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल काफी एग्रेसिव और मॉडर्न थी, लेकिन रियर प्रोफाइल एकदम फ्लैट थी, जो कि मेरे को तो पर्सनली पसंद नहीं आया। उसको देख के अच्छा नहीं लगा मेरे को। इंडियन मार्केट में गैस रोड प्रेजेंस काफी मैटर करता है और इग्निस का फ्रंट लुक तो अच्छा था लेकिन रियर लुक उतना कुछ खास नहीं था। एक महंगी खिलौना टाइप लगती थी। मोटे तौर पर मास मार्केट को ये गाड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। और इसका जो टॉप मॉडल आता था अल्फा, वो स्विफ्ट और बलेनो उस रेंज में अब मिलना स्टार्ट हो जाते थे। बलेनो दिखने में ज़्यादा सुंदर थी, स्पेशियस थी, हर मामले में लगभग वो बेहतर थी, तो बायर्स इसे छोड़कर उस पर भी जाने लगे। स्विफ्ट का भी एक अलग ही दबदबा था मार्केट में, तो उस पर भी लोग जाने लगे। और 2021 में टाटा पंच ने आकर के तो पूरा गेम ही पलट दिया। जनवरी 2017 मारुति वालों ने ये सोचा कि हम यंग जनरेशन को टारगेट करेंगे। लॉन्च के टाइम पे उन्होंने EDM कॉन्सर्ट भी रखा था और टैगलाइन था नॉन ऑफ ए काइंड। पर प्रॉब्लम ये थी कि इंडियन मार्केट में एक गाड़ी जो लेता है 25, 26, 27 साल का लौंडा, वो उसमें उसके घर वालों का भी बहुत बड़ा रोल रहता है डिसीजन मेकिंग में। खुद से ही सब कुछ नहीं करता है, खुद से ही नहीं लेता है। तो ये वाली बात मारुति को पता नहीं थी ठीक से। ये भी एक स्ट्रॉन्ग रीजन है उनके सेल्स नीचे जाने का। और गाइस, इसका जो प्राइसिंग था, पहली बात तो मारुति वाले इसको बेच रहे थे नेक्सा शोरूम्स के थ्रू, जो कि कंसीडर करती है कंपनी एक प्रीमियम कस्टमर को ही कैप्चर करने के लिए उन्होंने ये बनाया है। और ऊपर से उन्होंने ऐसा प्राइस रखा है, उसका टॉप मॉडल जो अल्फा आता था वो बलेनो के प्राइस टेरिटरी में घुस रहा था और स्विफ्ट के भी प्राइस टेरिटरी में घुस रहा था, जो कि कोई भी एंगल से अच्छा नहीं साबित हुआ। लोग, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, आराम से बलेनो की तरफ जाने लगे या फिर स्विफ्ट की तरफ जाने लगे। स्विफ्ट बेटर लुकिंग थी, बेहतर डिजाइन ऑफर करती थी। बलेनो ज़्यादा स्पेशियस थी, मॉडर्न थी और उसमें भी कोई भी कमी नहीं था, इसीलिए लोग उसमें जाना ज़्यादा पसंद कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि गाड़ी बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। इंजन के मामले में इग्निस अभी भी एक गोल्ड स्टैंडर्ड है। इसमें 1.2 लीटर का आपको पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा, जो कि 83 PS का पावर निकाल के देता है। गाड़ी का वेट काफ़ी कम है गाइस, 840 किलोग्राम है और इसका पावर टू वेट रेशियो भी काफ़ी बेहतरीन है। ये टाटा पंच से कहीं ज़्यादा पेपी और फन टू ड्राइव है। 2021 में टाटा पंच की जब एंट्री हुई तो उस टाइम पे लोग SUV बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे थे। SUV के सेल्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे। क्रेटा, ब्रेजा, सेल्टोस सारी ही गाड़ियाँ बिक रही थी। इंडियन मार्केट में एक हैवी डिमांड आ गई थी SUVs गाड़ियों की। तब टाटा वालों लॉन्च करते हैं एक नया अपना माइक्रो SUV टाटा पंच, जो कि बेटर थी दिखने में, सेफ्टी में भी बेहतरीन थी। जहां इग्निस 1 स्टार सेफ्टी रेटिंग लेकर के आई थी, टाटा पंच लेकर के आ रहा था 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग। आज का कंज्यूमर स्मार्ट है, वो इंजन रिफाइनमेंट, फन टू ड्राइव के लिए सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। पंच आराम से 10 से 15,000 यूनिट्स पर मंथ की बिक रही है और इग्निस मुश्किल से 2,000 यूनिट्स पर ही अटकी हुई है। तो क्या इग्निस एक बुरी गाड़ी है? बिल्कुल भी नहीं। इग्निस उन बंदों के लिए है जिनको सिटी में ही चलाना है, ज़्यादा स्पीड में नहीं चलाना है, हाईवे में उनका रनिंग बहुत कम है, मारुति की ही गाड़ी चाहिए। इग्निस के लुक से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसका इंजन रिफाइनमेंट काफ़ी बेहतरीन है, उसको कंसीडर किया जा सकता है। ये एक मारुति का बोल्ड एक्सपेरिमेंट था जो कि बुरी तरीके से फेल हो गया। आई थिंक ये अपने डिज़ाइन में ही उलझ करके रह गई। और जियो के आने की वजह से लोगों में अवेयरनेस भी बढ़ रही है। लोग सेफर गाड़ियाँ भी ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू माइलेज। वो सब अब ज़्यादा नहीं देख रहे हैं। हमारे जो जनता है वो भी एजुकेटेड हो रही है, इसीलिए भी मारुति को सेल्स गिरा है। अब
सब कुछ यूट्यूब से लोग देख करके ही गाड़ियाँ परचेस करते हैं। ऐसा नहीं कि गए और ख़रीद के आ गए। आदमी बहुत रिसर्च करता है तब जा कर के वो गाड़ी एक लेता है। और सभी में मतलब टाटा पंच बेहतरीन वैल्यू फॉर मनी ऑफर कर रहा था, सेफ था। ये देश का व्हीकल है, देश का ब्रांड है टाटा, उसको भी सपोर्ट करना है, तो वो भी एक पॉइंट था। तो गाइस आप मेरे को बताइए, क्या मारुति को इग्निस का नया फेसलिफ्ट जनरेशन को चलाना चाहिए कि इसको बंद कर देना चाहिए? कमेंट्स में बताइए। और वीडियो पसंद आया तो एक कमेंट ज़रूर करिए।